इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया में इस वक्त दो मोर्चों पर विध्वंसक जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 29 महीने से युद्ध चल रहा है। इजराइल और हमास के बीच भी युद्ध जारी है, लेकिन इस बीच इजराइल और लेबनान के बीच महाविनाशक जंग छिड़ने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि लेबनान से लगातार इजराइल पर हमले हो रहे हैं, तो जवाब आईडीएफ की तरफ से भी दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर जो दक्षिणी इजराइल से आ रही है वो इसके बाद आपको बताएंगे। दक्षिणी इजराइल में मिस्र से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं, ये आशंका जाहिर की जा रही है। तो देखिए, एक तरफ ये दो युद्ध के मैदान और इन दोनों युद्ध के मैदान में अलग अलग जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। एक और बड़ी खबर जो मिल रही है दक्षिणी इजराइल से वो ये कि दक्षिणी इजराइल में मिस्र से आतंकी घुसपैठ की आशंका जाहिर की जा रही है। इजराइल की पुलिस ने एलात हाईवे को ब्लॉक किया है। कई संदिग्धों को इजराइल पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। हेलीकॉप्टर से इलाके में छानबीन की जा रही है, क्योंकि ये आशंका जाहिर की जा रही है कि मिस्र की तरफ से आतंकी इजराइल में दाखिल हो सकते हैं और उनको पकड़ने के लिए, उनकी तलाश करने के लिए ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए मनीष झा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष, इजराइल में हम एक तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से जो ईरान के प्रॉक्सी हैं, जो हिजबुल्लाह है या हूती हैं, वो लगातार हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के साथ लगातार लेबनान के फ्रंट पर बमबारी और गोलाबारी होते हुए हम देखते हैं। एक दूसरी चुनौती अब इजराइल के सामने ये खड़ी हो गई है, जिसकी तस्वीरें अभी सामने आई कि किस तरह से मिस्र से और दूसरी जगहों से इस तरह से आतंकी दाखिल हो सकते हैं और फिर लोगों के बीच जाकर जो आतंक की गतिविधियां हैं उसको अंजाम दे सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है और ऐसा कहां कहां से किया जा रहा है? देखिए, ये खबर अभी अभी आई है कि इजिप्ट के बॉर्डर से कुछ आतंकी इजराइल के अंदर प्रवेश कर गए हैं। इजराइल के एलात सिटी इलाके में वो आतंकी कहीं छिपे हो सकते हैं और उनकी तलाशी अभियान में अभी सैकड़ों सुरक्षाकर्मी लगे हैं और कई हेलीकॉप्टर से उस पूरे इलाके में अभी पेट्रोलिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। जिस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में भी देखिए, इस वीडियो में भी, कि आपको चलती हुई गाड़ी से दिख रहा है कि साइड में कई दर्जन जो है पुलिस कर्मियों की गाड़ियां वहां पर खड़ी है और लगातार उस इलाके में छानबीन की जा रही है, ढूंढा जा रहा है, क्योंकि इजरायली सुरक्षा कर्मियों को लगता है कि 7 अक्टूबर को ऐसे ही हुआ था, जब गाजा से काफी संख्या में आतंकी आए थे और फिर उस तरह से कत्लेआम मचाया था। वैसी घटना ना हो, इस वक्त आतंकियों की तलाश जारी है। कई लोगों को संदिग्ध होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, जो होटल में हैं, उन सबको कहा गया कि आप होटल से बाहर ना निकले, क्योंकि जान का भी खतरा हो सकता है। और इसीलिए इस वक्त पुलिस लगातार वहां पर कह रही है कि सड़क पर कोई ना आए। हाईवे की चारों तरफ ढूंढा जा रहा है कि आखिरकार आतंकी कहां गए हैं। पहले खबर आई कि वो जॉर्डन से आ सकते हैं, लेकिन अभी खबर आ रही है कि वो इजिप्ट से उसकी एंट्री हुई है। ऐसी इजरायली सुरक्षा कर्मियों को संदेह और उसी हिसाब से एक्शन लिया जा रहा है। जी हाँ, तो इजिप्ट से, मिस्र से दाखिल हुए हैं ये आतंकी। इस तरह की जानकारी मिलने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हमारे साथ सुमित भी जुड़ गए हैं, जो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं लेबनान से। वो लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा है उसकी रिपोर्ट हमें पहुंचा रहे हैं और उस इलाके में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में भी अपडेट लगातार हम सुमित से ले रहे हैं। सुमित, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। सुमित, ये एक नया अपडेट सामने आया है जिसमें एक तरफ वो हमले जो हम देखते हैं कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के ऊपर हमले कर रही हैं, या हिजबुल्लाह हमले कर रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स पर, लेकिन ये जो घटना है जिसमें आतंकी दाखिल होने की जानकारी सामने आ रही है, ये अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं सुमेरा कि हम इससे थोड़ी देर पहले यारीनी के इलाके से वापस आए। यारीनी इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पे ठीक आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी हैं और ख़ास तौर पर वहां से लगातार हमने रिपोर्ट किया, जो दर्शकों तक हम अपने पहुंचाएंगे बहुत जल्दी। अब दूसरी पॉइंट ये, क्योंकि लगातार इजराइल की सेना, इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा प्रेशर में है इस समय, इनके पास लगातार आप देखें कि गाज़ा का इलाका हो या फिर आप कह सकते हैं कि हिजबुल्लाह के हो, अब तीसरा कह रहे हैं कि लगातार इजिप्ट के इलाकों के से लगातार आतंकी, तो एक बड़े प्रेशर में है। और यही वजह है कि इजराइल की सेना लगातार से मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से इंटेलिजेंस गैदर कर रही है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इजराइल की सेना के पास या इजराइल की एजेंसीज के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक फ्रंट नहीं है जहां से उनको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। लगातार कई प्रॉक्सीज, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लगातार इजराइल में दहशत फैलाने के लिए या फिर उनमें बड़े अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की भी बात कर लीजिए आप, चाहे इजिप्ट की बात कर लीजिए, और ऐसे मल्टीपल रूट्स को वो फाइंड आउट कर रहे हैं, उनको लगातार उनको यूज कर रहे हैं, जो इजराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। इजराइल की फोर्सेज हालांकि ये मानती है, एजेंसीज मानती है कि उनसे कई लैप्सेज हुए हैं
7 अक्टूबर के बाद भी आपको याद होगा कि कई 2-3 बार ऐसे चांसेस हुए हैं जब उनकी इंटेलिजेंस फेल हुई है या फिर उनके पास वो इंटेलिजेंस नहीं पहुंच पाई थी। तो निश्चित तौर पर एक पैनिक भी है, खास तौर पर इस समय इजराइल के अंदर, कि देखिए दोबारा से कोई बड़ा अटैक ना हो जाए, दोबारा से कोई बड़ी ऐसी चीज ना हो जाए जिससे पूरे देश में एक तरीके से दोबारा से अस्थिरता हो जाए। जी हाँ, और चुनौती भी बहुत ज़्यादा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन इजराइल पर आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है।